नमस्ते प्यारे मेधावी विद्यार्थियों। ज्ञान भारती शिक्षण संस्थान बगहा के इस डिजिटल मंच पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जगदम्बा भारती सर के कुशल मार्गदर्शन में आज हम भौतिकी के एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय चैप्टर 4 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की गहराइयों को समझेंगे। तो चलिए अपनी समझ को एक नए स्तर पर ले चलते हैं। हम हर दिन हर पल बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बल्ब जलाने से लेकर फोन चार्ज करने तक। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये बिजली, ये इलेक्ट्रिसिटी असल में है क्या? यही सवाल हमें एक शानदार सफर पर ले जाएगा, एक अदृश्य कण से लेकर हमारे घरों को रोशन करने वाली शक्ति तक। देखिए, विद्युत के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इसकी बुनियाद को पकड़ना होगा, और इसकी बुनियाद दो स्तंभों पर टिकी है। पहला है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, और दूसरा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हर चीज की शुरुआत होती है आवेश से। ये पदार्थ का एक मौलिक, एक फंडामेंटल गुण है। जैसे किसी चीज में द्रव्यमान होता है, वैसे ही उसमें आवेश भी होता है। और इस पूरी कहानी के जो असली नायक हैं, जो इस आवेश को लेकर चलते हैं, वो हैं छोटे छोटे कण, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इस आवेश को मापने का एक बहुत ही सरल सूत्र है Q बराबर N गुणा E। यहाँ Q का मतलब है कुल आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है एक अकेले इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश का मान। ये फॉर्मूला हमें एक बहुत बड़ी बात बताता है कि आवेश हमेशा E के पैकेट में ही पाया जाता है। आप इसे तोड़ नहीं सकते। अब कुछ बहुत जरूरी बातें जो सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहली, आवेश की SI इकाई कूलॉम है, जिसे हम C से दिखाते हैं। दूसरी, यह एक अदिश राशि है, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती। और सबसे जरूरी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम। ये नंबर तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अच्छा, तो जब ये आवेश वाले लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर किसी तार जैसी चालक चीज में एक ही दिशा में दौड़ने लगते हैं, तो इसी बहाव को हम कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। सोचिए, जैसे नदी में पानी बहता है, ठीक वैसे ही तार में आवेश बहता है। इस बहाव को गणित की भाषा में ये फॉर्मूला दिखाता है I बराबर Q बटा T। इसका सीधा सा मतलब है करंट I ये बताता है कि किसी तार के एक बिंदु से प्रति सेकंड T कितना आवेश Q गुजर रहा है। बहाव की दर ही करंट है। करंट को हम I से दिखाते हैं, और इसकी SI इकाई है एम्पियर, जिसे A से लिखा जाता है। और हाँ, जिस यंत्र से इसे मापा जाता है उसे एमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, एमीटर को हमेशा सर्किट में श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है, ताकि वो पूरा का पूरा करंट माप सके। लेकिन एक सवाल उठता है, ये इलेक्ट्रॉन या ये आवेश अपने आप क्यों बहने लगते हैं? आखिर वो कौन सी ताकत है जो इन्हें एक दिशा में धक्का देती है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है विभवांतर की, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की। यही वो असल ड्राइविंग फोर्स है। इसे ऐसे समझिए, जैसे पानी हमेशा ऊंची जगह से नीची जगह की ओर बहता है, उसे एक ढलान चाहिए। ठीक वैसे ही आवेश को बहने के लिए, यानी करंट बनने के लिए, एक इलेक्ट्रिकल ढलान की जरूरत होती है। ये विभवांतर ही वो इलेक्ट्रिकल प्रेशर का अंतर है जो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धकेलता है। इसका फॉर्मूला भी इसकी परिभाषा से ही निकलता है। V बराबर W बटा Q, यानी एकांक आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य W करना पड़ता है, वही उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V कहलाता है। विभवांतर की SI इकाई वोल्ट है, जिसे V से दर्शाते हैं। और अगर कोई पूछे कि 1 वोल्ट क्या है, तो जवाब सीधा है। जब 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो अब तक हम आवेश, धारा और विभवांतर इन तीनों से मिल चुके हैं। अब वक्त है उस नियम को जानने का जो इन तीनों के रिश्ते को परिभाषित करता है। ये है विद्युत की दुनिया का सबसे बड़ा नियम, ओम का नियम। ये है ओम का नियम, बस 3 अक्षरों का एक जादुई समीकरण, V बराबर I गुणा R। ये नियम कहता है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे कि तापमान, स्थिर रहे, तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। ओम के नियम में ये जो R है, इसका मतलब है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ये क्या है? ये चालक का वो गुण है जो धारा के बहाव में रुकावट डालता है, उसका विरोध करता है।
जैसे सड़क पर स्पीड ब्रेकर गाड़ी की गति को कम करता है, वैसे ही प्रतिरोध करंट को रोकता है। इसकी एसआई इकाई ओम है। इस टेबल में आप ओम के नियम के तीनों मुख्य किरदारों को एक साथ देख सकते हैं। विभवांतर V की इकाई वोल्ट, विद्युत धारा I की इकाई एम्पियर और प्रतिरोध R की इकाई ओम। किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए ये तीनों और इनकी इकाइयां दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अब देखते हैं कि सर्किट में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। दो मुख्य तरीके हैं, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा एक समान रहती है, लेकिन विभवांतर बढ़ जाता है। वहीं समानांतर क्रम में इसका उल्टा होता है, विभवांतर एक समान रहता है लेकिन धारा बढ़ जाती है। ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। चलिए अब इन सभी सैद्धांतिक बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। हम बात करेंगे उन दो चीजों की जिन्हें हम हर दिन महसूस करते हैं, हमारे बिजली के उपकरणों से निकलने वाली गर्मी और वो कितनी बिजली खाते हैं, यानी उनकी शक्ति या पावर। कभी सोचा है कि आपका फोन चार्जर या लैपटॉप इस्तेमाल करते समय गर्म क्यों हो जाता है? ये होता है जूल के तापीय प्रभाव के कारण। जब भी किसी प्रतिरोध वाले तार से करंट गुजरता है तो विद्युत ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मा ऊर्जा यानी गर्मी में बदल जाता है। हीटर और आयरन इसी सिद्धांत पर काम करते हैं और ये फॉर्मूला हमें बताता है कि कितनी गर्मी H पैदा होगी। H बराबर I² RT। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात I² है। इसका मतलब है कि अगर आप करंट को दोगुना करेंगे तो पैदा होने वाली गर्मी 4 गुना बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं शक्ति की। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि कोई उपकरण कितनी तेजी से विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। जब हम कहते हैं कि कोई बल्ब 100 वॉट का है तो इसका मतलब है कि वो हर एक सेकंड में 100 जूल ऊर्जा की खपत कर रहा है। इसकी एसआई इकाई वॉट W है। पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये तीन मुख्य सूत्र हैं। मूल सूत्र है P बराबर V गुणा I। बाकी दोनों सूत्र ओम के नियम V = IR का इस्तेमाल करके इसी से बनाए गए हैं। हमें कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल में हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। ये सब हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर ले आता है। हम सबके घर बिजली का बिल आता है और उस पर लिखा होता है कि आपने इतने यूनिट बिजली खर्च की। तो आखिर ये 1 यूनिट का मतलब क्या है? हम किस चीज का पैसा दे रहे हैं? तो जान लीजिए, बिजली बिल पर लिखा 1 यूनिट असल में 1 किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर के बराबर होता है। ये शक्ति की नहीं बल्कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। इसका मतलब है जब आप 1000 वॉट यानी 1 किलोवाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक चलाते हैं तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। और अगर हम इसे ऊर्जा की एसआई इकाई यानी जूल में बदलें तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट का मान होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल यानी 36 लाख जूल। सोचिए ये कितनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा है। बीच में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसा कि ज्ञान भारती शिक्षण संस्थान में हम हमेशा कहते हैं, जो विद्यार्थी कॉन्सेप्ट समझ लेता है वही परीक्षा जीतता है। रटना नहीं, समझना है। तो अंत में एक बार फिर सोचिए, एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के आवेश से शुरू होकर तार में बहने वाली धारा, उसे धकेलने वाला विभवांतर और ओम के नियम जैसे कुछ सरल सिद्धांतों ने ही हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को ऊर्जा दी है ना ये कमाल की बात? विज्ञान को समझना ही उसे जीतने जैसा है। अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए, गहन ज्ञान और परीक्षा में श्रेष्ठता के लिए आज ही ज्ञान भारती शिक्षण संस्थान से जुड़ें। आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 8544064485, 8051864485। धन्यवाद।